हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे यूथ कंपटीशन बुक की, जो कि प्रीवियस ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड, आने वाले टीआरई 4.0 के लिए। इसमें जो है कंप्लीट किया जा रहा था फ्रेंड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें जो है 108 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कंप्लीट किया गया था फ्रेंड। पिछला वीडियो ना देखे हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड आपका स्वागत है। आज के वीडियो में रॉलेट एक्ट, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इस टॉपिक को देखेंगे फ्रेंड। इससे जो क्वेश्चन बना हुआ था बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, तो उसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। टीचिंग दर्पण को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें जो है 109 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारे एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? हकीम अजमल खान को, सैफुद्दीन किचलू को, बरूद्दीन तैयब को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0628 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारे एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई थी। इसमें जो है फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस फैक्ट से क्वेश्चन बनता है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के ज्ञानपीठ इमाम पीठ एवं से उपदेश देने के लिए कहा गया, एवं एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 11/12 एग्जाम 22/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। कौन से आंदोलन एम.के. गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन शुरू किए गए थे फ्रेंड। तो इसमें जो है विकल्प जो डी सही हो जाएगा फ्रेंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन 1920-22 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942-44 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए थे, जन आंदोलन थे। जबकि स्वदेश आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1923 में, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था तो 1922 में निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? स्वराज में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक मांग थी फ्रेंड, तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार करना,
किया जाना तथा आदिवासी खेतिहरों से वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन, लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु प्रवेश की अनुमति की मांग की गई थी। तो इसमें डी विकल्प सही है फ्रेंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसलिए इसका विकल्प जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है फ्रेंड सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। तो इससे जो क्वेश्चन बने थे फ्रेंड एग्जाम में उसको देख लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लाल लिंथगो, लॉर्ड इरविन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्ज़ाम 20/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड इरविन जो है ये क्या था? गवर्नर था फ्रेंड, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इनका कार्यकाल जो है 1926 से 1961 तक था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, जगजीवन, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका ध्येय अस्पृश्यता को मिटाने, हरिजन व दलितों का उत्थान करना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अबुल गफ्फार खां, सैयद अहमद खान। या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार कब किया गया था? इसकी शुरुआत 1929 में किया गया था। किसने किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार ने किए थे। तो ध्यान रखिएगा। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी रिपीट हो सकता है टीआरई 4 में, तो ध्यान रखिएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 19/9/12/2023 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये 24 सितंबर 1932 को किए गए थे। तो इसलिए इसका विकल्प जो है ये सही है फ्रेंड। पूना समझौता सी राजगोपालाचारी और जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कभी भी ये रिपीट हो सकता है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ये दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1928 को, 8 नवंबर 1929 को, 8 दिसंबर 1927 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 री एग्जाम
19/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये 8 दिसंबर 1927 को की गई थी। और भारत में आया कब था साइमन कमीशन? तो 1928 में आया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन भारत में भारी विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता। गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 9/12/2023 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत हैं। पहला है, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दें, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट थे फ्रेंड, 5 पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो है टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। इससे जो क्वेश्चन बने थे फ्रेंड उसको देख लीजिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन जो है का आगमन सबसे पहले हुआ था। भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन क्रिप्स मिशन की असफलता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1944 में हुआ था। वह 1944 से 47 तक भारत का वायसराय रहा था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2023 पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। तो ये 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था। इसका बी विकल्प जो है सही है फ्रेंड। अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता इसका कारण था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 में ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 10 जनवरी 1947। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड कब ये घोषणा की गई थी? बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो ये 20 फरवरी 1947 की घोषणा किए थे। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगा। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था?
तो बताइए फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। अगला टॉपिक है फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस एवं INA। इससे जो क्वेश्चन बने थे देख लीजिए फ्रेंड। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945, 1946, 1944, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्ज़ाम 20/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, ये 1945 में हुआ था। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में चलाया गया था। मुकदमा मुख्य रूप से गुरुबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शाहनवाज खान पर चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज की तरह से मुकदमा की पैरवी भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू इत्यादि ने की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठन किया था? मलाया में, सिंगापुर में, बर्लिन में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो सिंगापुर में किए थे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1938 में, 39 में, 1937 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 री एग्जाम 19/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1938 में थे। किसको हराकर बने थे फ्रेंड? पट्टाभी सीतारामैया को। उसके बाद इन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसमें डी विकल्प दिया है फ्रेंड। फैक्ट देख लीजिए इसका। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1938 में 52वां अधिवेशन तथा दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर की गई थी, परंतु गांधी जी से मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसलिए इसका विकल्प जो है डी सही है। 1938 और 1939, तो इसलिए इसका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह और लाला लाजपत राय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। अगला टॉपिक है फ्रेंड, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय। तो इससे जो क्वेश्चन बने थे फ्रेंड देख लीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? महारानी एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज प्रथम,
महारानी विक्टोरिया उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार थर्ड में के आयोजन के दौरान रखी गई थी। राजधानी की वास्तुकला और योजना को दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर एवं एडविन लुटियन द्वारा बनाई गई थी। इससे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? फिर से देख लीजिए क्वेश्चन फ्रेंड, मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? विकल्प देख लीजिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, द्वैत प्रणाली, संघवाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 21/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें विकल्प भी सही है, द्वैत प्रणाली। मुठीमन कमेटी का संगठन वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठीमन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के सहशासन या द्वैत शासन के मुद्दे की जांच करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। डफरिन ने कहा था, मिंटो ने या लॉर्ड कर्जन ने? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 पेपर थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं? तो ये कर्जन ने कहा था फ्रेंड। तात्कालिक ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिट्टन जो है किससे संबंधित नहीं है? इटरेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट मिल। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, लॉर्ड लिट्टन किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिट्टन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोप अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिट्टन के समय में वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोजन का गठन किया गया था। 1878 में ही सत्य अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना हसरत मोहानी ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2023 पेपर 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर एक्ट बताया था? तो फ्रेंड इसमें से कोई नहीं बताए थे, तो इसका विकल्प जो है ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिए थे। इसी एक्ट द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही पूछा है फ्रेंड। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है फ्रेंड। ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें जो है सभी विकल्प सही हैं, 1 2 3 4। इसको देख लीजिएगा फ्रेंड, 1 2 3 4 ये सभी विकल्प जो है सही है, इसलिए इसका विकल्प जो है डी सही है। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधानों का उल्लेख था। केंद्रीय और प्रांतीय को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं को पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार की ओर से अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। तो ये सभी पॉइंट थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिया था? 5 अगस्त को, 15 अगस्त को, 25 अगस्त को? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प ई सही है इसमें। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र, इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। आगे है फ्रेंड विविध, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक शेयर न किए हो तो कर दीजिएगा फ्रेंड। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए फ्रेंड टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पीडीएफ पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। कोई सलाह हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।